नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। लखीमपुर खीरी नगर मोहम्मदी के निवासी विनोद तिवारी, जो पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त रह चुके हैं, उन्होंने सेवानिवृत्त होने पर समाजवादी पार्टी में कदम रखा है और अपने तन मन धन से पार्टी का साथ दिया। लेकिन विगत विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में असफल होने पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आज तक नगर मोहम्मदी की जनता को देखने तक नहीं आया। यहां तक विनोद तिवारी जन समस्याओं का लगातार निराकरण करते नजर आ रहे हैं। अचानक उनको समाजवादी पार्टी से नफरत होने लगी। अंततः उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़कर जनसंघ विकास संगठन का हाथ पकड़ लिया। विकास जनसंघ संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले आपने समाजवादी पार्टी में रहते हुए प्रबुद्ध वर्ग के ब्लॉक अध्यक्ष भी आप रह चुके और आपने लोकसभा में प्रत्याशी को चुनाव भी लड़ाया। लेकिन क्या कारण रहा कि अचानक आपने पाला बदल दिया और इस ओर आपका ध्यान आकर्षित हुआ है? तो क्या कारण रहा है और आपने जनसंघ विकास संगठन प्रदेश अध्यक्ष जो आप बनाए गए हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका है? इसमें हमारी भूमिका ये रहेगी, सबसे पहले तो मैं जब पुलिस विभाग से मैंने 3 वर्ष पहले बीआरएस लिया और बीआरएस लेने के बाद मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी का नवयुवक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, तो उनके नेतृत्व में अच्छा काम होगा, तो मैंने उसमें कदम रख दिया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में उनके द्वारा टिकट का बंटवारा किया गया तो उसमें बहुत ही धांधली हुई और जनता के हित में कोई भी उनके द्वारा प्रत्याशी नहीं उतारा गया। फिर भी हमने तन मन धन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का भरपूर मैंने साथ दिया, प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो हारा हुआ प्रत्याशी आज तक मोहम्मदी की जनता के सामने आना उचित नहीं समझा और ना ही जन समस्याओं को उसने सुना। और मेरे द्वारा नगर में घूम घूम के जनसेवा की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे निराशा ही मिली। और मेरे बारे में जब जनसंघ विकास संगठन ने मेरे बारे में जाना और मेरी उन्होंने बात माननीय राष्ट्रीय संरक्षक महोदय से, संस्थापक जी से कराई, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा और मेरा उन्होंने बाकायदा डाटा मांगा और उन्होंने बात की हमसे, तो मेरी बातों से वो प्रभावित हो गए और मैंने भी ये सोचा कि हमको एक अच्छा संगठन मिल रहा है, हिंदुत्व का संगठन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके मामले में बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है, अपराधियों पर अंकुश लग रहा है और मैं इसी वजह से मैंने समाजवादी पार्टी को तिलांजलि दे दी और मैं जनसंघ विकास संगठन भारतीय का मैं हाथ थामने पर तैयार हो गया और उन्होंने मुझे देखकर सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर मेरी नियुक्ति प्रदान कर दी और मैं अब इस जनसंघ संगठन में आकर अपना बढ़िया संगठन बनाएंगे और जनहित में खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे कमलेश्वर त्रिपाठी जी संरक्षक हैं, डॉक्टर चरण वशिष्ठ जी इसके संस्थापक हैं और श्री गणेश भारद्वाज राष्ट्रीय प्रभारी हैं। इन तीनों लोगों ने मुझे याद किया और मेरी प्रशंसा की और मुझे इस काबिल समझा कि हम प्रदेश में इसका संगठन अच्छी तरीके से चला लेंगे और मुझे उन्होंने इस पद का दायित्व सौंप दिया। अब हम इसमें रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और जनता को हर मुहिम तक उनके कार्य का निष्पादन कराएंगे और जन जन तक जाकर अपने संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। जनसंघ विकास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पद पे आप सुशोभित किए गए हैं, कितनी जल्दी आप सक्रिय हो जाएंगे जिले पे टीम बनाने के लिए, नगर में टीम बनाने के लिए? देखिए, मैंने 10 जिलों में नौकरी की है और जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की है वहाँ हमारे 4 से 10 आदमी ऐसे मजबूत हैं कि वो संगठन को अपने जिले में चला लेंगे। जहाँ तक लखीमपुर खीरी का है मामला, यहाँ पर हमारे पास जिला अध्यक्ष भी है, हमारे पास तहसील अध्यक्ष है, हमारे पास
ब्लॉक अध्यक्ष है, हमारे पास नगर अध्यक्ष है, ये मैंने बना लिए हैं और इनकी जल्दी ही हम नियुक्ति भी कर देंगे। और अभी 24 तारीख को कुरुक्षेत्र हरियाणा में महाधिवेशन होने वाला है, उसमें भी मुझे आमंत्रित किया गया है और उसमें हम अपने पदाधिकारी ले जाकर महाधिवेशन में सम्मिलित भी होंगे। लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को? मैं देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो महत्वपूर्ण अंग संघ विकास संगठन है, ये आगे चल के हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय हिंदुस्तान के लिए अग्रसरित करेगा और हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।